और सबसे पहले अब बात कर लेते हैं 2019 के महाभारत की। देश के नामदारों का दागदार ट्रैक रिकॉर्ड जनता भली भांति जानती है। मोदी जी, कांग्रेस पार्टी वाले आपसे डरते नहीं है। बीजेपी में जारी है मंथन। बीजेपी कल भी नहीं जारी कर पाई उम्मीदवारों की सूची। पिछले कई दिनों से जारी है मंथन। उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया जा रहा है। राजस्थान के उम्मीदवारों पर चर्चा भी हो चुकी है। फाइनल नहीं हो पा रहे उम्मीदवारों के नाम। आज फिर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होनी है। तो आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से मंथन का दौर जारी है, लेकिन उस मंथन से अभी तक किसी भी तरह का अमृत निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लगातार बैठकें चल रही हैं, लेकिन उम्मीदवारों की सूची अभी तक जारी नहीं हो पाई है कि किसको लेकर के लोकसभा चुनावों में दांव लगाने जा रही है बीजेपी। अभी तक वो चेहरे सामने नहीं आए हैं। आपको बताएं कि राजस्थान के उम्मीदवारों पर भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन फाइनल नहीं हो पा रहे उम्मीदवारों के नाम। तो आज फिर होनी है बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होली मिलन के शुभ अवसर पर आज शाम 4:30 बजे होली के मौके पर देश भर के 25 लाख चौकीदारों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ऑडियो ब्रिज के माध्यम से उन्हें संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम सुबह 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से जोधपुर पहुंचेंगे। यहां वो 3 विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और इसके साथ ही वो होली मिलन समारोह में भी शिरकत करेंगे। समारोह के दौरान सीएम चुनाव पर चर्चा करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर के फीडबैक भी लिया जा सकता है, चूंकि जोधपुर दौरे पर है। और अब बात स्पेशल 25 की एक खोज की। मिशन 25 के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही महातलाश में जुटी है। तलाश एक अदद उम्मीदवार की जो जिताने का मादा रखता है। देखिए रिपोर्ट में। कांग्रेस को भी तलाश है, बीजेपी को भी तलाश है। मिशन 25 के लिए महातलाश। स्पेशल 25 एक खोज। सुनो सुनो सुनो, जिताऊ उम्मीदवार की कांग्रेस को तलाश है, जिताऊ उम्मीदवार की बीजेपी को भी तलाश है। मंथन पर मंथन, लेकिन स्पेशल 25 की तलाश जारी है। बैठक दर बैठक, लेकिन स्पेशल 25 की तलाश जारी है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, हर पार्टी में टिकट पर टकटकी लगी है। मिशन 25 फतेह के लिए स्पेशल 25 की तलाश जारी है। सबसे पहले बात कांग्रेस की, जहां 2019 के महासंग्राम के लिए महारथियों की तलाश करीब करीब पूरी हो चुकी है। इंतजार है तो बस ऐलान का। कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दांव लगाने के मूड में है। मिशन 25 के लिए कांग्रेस बड़े नेताओं को मैदान में उतार सकती है। मंत्री विधायक को भी आला कमान से तैयार रहने को कहा गया है। हर सीट पर कांग्रेस ने सिंगल पैनल तैयार भी कर लिया है। बस एक भी सीट नहीं थी, हम 2 बार इलेक्शन जीते। अब की बार उल्टी होगी स्थिति, क्योंकि बीजेपी ने जो बोला वो दिखता नहीं है लोगों को। चाहे नौजवान हो वो निराश है, किसान निराश है। राजस्थान का वातावरण बदला हुआ है। 25 की 25 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हम घूम के भी आए हैं। तो कांग्रेस स्पेशल 25 पर करीब करीब पूरी क्लियर है, लेकिन बीजेपी के स्पेशल पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी में स्पेशल 25 की खोज कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। तभी तो बीजेपी की रणनीति वेट एंड वॉच की है। बीजेपी पहली सूची होली के बाद घोषित कर सकती है। कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद ही बीजेपी इसकी घोषणा करेगी। हर सीट पर 2 या उससे अधिक नामों का पैनल तैयार है। जातिगत गणित के आधार पर ही बीजेपी जारी करेगी लिस्ट। 2 नाम तो सभी में रखे ही हमने। कई जगह 3 नाम भी हैं, कई जगह 4 नाम भी हैं।
कि इसका अल्टरनेट नाम है। सामने से ये रहा तो इधर से ये, वो समाज रहा तो इधर से ये समाज। ऐसे भी सामाजिक इक्वेशन भी देखी है। सामने से उम्मीदवार आने वाले उम्मीदवारों के नाम और उसको भी एसेस करेंगे और उसके बाद में अपना उम्मीदवार हम सोचेंगे, तय करेंगे। तलाश तलाश और तलाश, दोनों ही पार्टी एक खोज में लगी है। खोज जिताऊ, टिकाऊ और दमदार नेता की, जिसके भरोसे मिशन 25 का सपना सच हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब आपको बताते हैं कि बीजेपी ने 1+3 का एक खास फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके जरिए प्रदेश की सभी 25 सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है। क्या है ये फॉर्मूला, आइए आपको बताते हैं। मरुधरा जीतने के लिए बीजेपी का खास फॉर्मूला। 1+3 फॉर्मूले से 25 सीटों पर जीत का दावा। 1 लाएंगे 3 हो जाएंगे 4 और इसी से जीत जाएंगे राजस्थान के सभी 25 सीट। कुछ ऐसा ही दावा इन दिनों कर रही है बीजेपी। दरअसल बीजेपी जो दावा कर रही है उसके पीछे उसका विशाल संगठन और हजारों कर्मठ कार्यकर्ताओं की फौज है। 1+3 फॉर्मूला का हर्फ बताएंगे। पहले राजस्थान में बीजेपी की संगठन शक्ति से रूबरू हो जाइए। बीजेपी में प्रदेश स्तर पर एक अध्यक्ष समेत 31 पदाधिकारी की टीम है। बीजेपी की अलग अलग कार्य समिति में 100 से ज्यादा सदस्य हैं। प्रदेश स्तर पर 7 मोर्चे, 12 प्रकोष्ठ और 19 अलग अलग विभाग हैं। प्रदेश में बीजेपी के 10 प्रखंड और 41 जिला इकाई की टीम भी है। 1032 मंडल और 7816 शक्ति केंद्रों का विशाल संगठन है बीजेपी। प्रदेश में बीजेपी के 35,000 से ज्यादा सक्रिय सदस्यों की फौज है। 200 विधानसभा में बीजेपी विस्तारक दिन रात काम कर रहे हैं। अलग अलग मंडल में 6,635 सदस्यों की सक्रिय भागीदारी है। प्रदेश में बीजेपी के पास 90 लाख से ज्यादा प्राथमिक सदस्य हैं। बीजेपी की विचारधारा वाले वोटरों की संख्या भी लाखों में है। इसी विशाल संगठन के भरोसे बीजेपी ने मिशन 2019 का 1+3 का फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके तहत हर सदस्य को महज 3 वोटरों को लुभाना है। 3 वोटर और 1 सदस्य वोट करें तो जीत पक्की है। 1+3 फॉर्मूला के साथ बीजेपी को उन लाभार्थियों का भी भरोसा है जिन्हें केंद्र सरकार और वसुंधरा राजे की प्रदेश सरकार से किसी न किसी योजना का लाभ मिला है। इस प्रक्रिया में जो लोग लगे हुए हैं वो 2 लाख के लगभग हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जो सक्रिय रूप से निरंतर इस कार्य के लिए गति दे रहे हैं। माताओं बहनों को उज्ज्वला के द्वारा गैस के कनेक्शन मिले हैं, आयुष्मान भारत के द्वारा चिकित्सा का लाभ मिला है और हमारा जो भामाशाह कार्ड था उससे गरीबों का उत्थान हुआ है। तो इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतने में सफल होगी। संगठन विशाल हो तो, कार्यकर्ता कर्मठ हो तो फिर जीत का दावा तो बनता ही है। और यही वजह है कि बीजेपी इन दिनों मजबूर नहीं, मजबूत सरकार का दावा भी कर रही है। मजबूत नेतृत्व, मजबूत सरकार और फिर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की टीम जो एक पूरे गर्व के साथ एक मजबूत भारत के निर्माण के लिए, मजबूर भारत नहीं के निर्माण के लिए, और आम जनता भी अब मजबूर भारत नहीं चाहती, मजबूत भारत चाहती है। ये हमारा जीत का दावा अलग बात है और जीत कर आना अलग बात। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से मिली हार का अंतर इतना ज्यादा भी नहीं कि बीजेपी 2014 दोहरा न पाए। देखना दिलचस्प होगा कि कैसे 1+3 फॉर्मूला 2019 में बीजेपी को फतह दिला पाता है। सुधीर शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं बीजेपी की तैयारी देख अब कांग्रेस ने भी अपने उस फैसले पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है जिसमें उसने प्रदेश सरकार में मंत्री और विधायक को चुनावी मैदान में न उतारने का फैसला किया था। यानी ऐसा हो सकता है कि कई दिग्गज मंत्री और विधायकों को भी लोकसभा चुनाव का टिकट मिल जाए। जीत के लिए कांग्रेस बदलेगी अपनी रणनीति।
दिग्गज मंत्री और विधायक भी लड़ेंगे चुनाव। सियासत शतरंज की उस बिसात की तरह है जहां सामने वाले की हर चाल पर अपनी रणनीति में बदलाव की जरूरत पड़ती है, और यही वजह है कि कांग्रेस ने अपनी उस पुरानी रणनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। जिसमें यह फैसला किया गया था कि किसी भी मौजूदा विधायक या मंत्री को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। ग्राउंड लेवल पर बदलते माहौल के मद्देनजर अब 6 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के दिग्गज मंत्री और विधायकों के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। खबर यह भी है कि ये 6 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस को बीजेपी से पार पाने के लिए मजबूत दावेदार नहीं मिल रहे थे। आइए बताते हैं एक एक कर आपको किन किन दिग्गजों के नाम पर कांग्रेस के अंदर चर्चा चल रही है। जयपुर शहर सीट से महेश जोशी फिलहाल सरकार के मुख्य सचेतक हैं। 2009 में महेश जोशी लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2014 में चुनाव हारे, लेकिन अभी भी मजबूत दावेदार। महेश जोशी का कहना है कि वो कांग्रेस के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं और अगर उन्हें मौका मिले तो फिर अब की बार बीजेपी उम्मीदवार को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पार्टी ने एमपी भी बनाया, पार्टी ने एमएलए बनाया, पार्टी ने पहले राज्य मंत्री पद का दर्जा दिया था, पार्टी ने कैबिनेट मंत्री पद का दर्जा दिया है। सारी बातें इसके आगे गौण हो जाती हैं। पार्टी आज कहे तो बिना चुनाव के सारी चीज़ें मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कोई डर नहीं है। कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान है, कार्यकर्ताओं को सबको मौका मिले, इस बात का भाव है। इसके बावजूद पार्टी टिकट देती तो पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इन लोकसभा चुनावों में परास्त करके कांग्रेस को विजयी दिलाएंगे। महेश जोशी के अलावा और किन किन नामों पर चर्चा हो रही है वो भी देख लीजिए। जयपुर ग्रामीण सीट से कृषि मंत्री लालचंद कटारिया 2009 में जयपुर ग्रामीण सीट से चुनाव जीत चुके हैं। 2014 में लालचंद कटारिया ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। 2018 में लालचंद कटारिया झोटवाड़ा से विधानसभा पहुंचे। भीलवाड़ा सीट से विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी 2009 में भीलवाड़ा से लोकसभा पहुंचे थे सीपी जोशी। बाड़मेर सीट से राजस्व मंत्री हरीश चौधरी। बाड़मेर सीट पर हरीश चौधरी सबसे कद्दावर उम्मीदवार। झालावाड़ 12 सीट से खान मंत्री प्रमोद जैन भाया। दुष्यंत सिंह को टक्कर देने के लिए प्रमोद जैन भाया से बेहतर कोई और नहीं। करौली धौलपुर सीट से बसेड़े विधायक खिलाड़ी लाल बेरवा 2009 में धौलपुर करौली सीट से सांसद रह चुके हैं खिलाड़ी लाल बेरवा। इन सभी नामों पर स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा हुई है। हालांकि ये लोग चुनाव लड़ने या नहीं इसका फैसला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को करना है। हाँ, ये जरूर है कि इन दिग्गजों के नाम पर चर्चा होने से वैसे नेता परेशान जरूर हो गए हैं जो इन सीटों पर दावेदारी कर रहे थे, लेकिन ये सियासत जहां सामने वालों को शाहमात के लिए पग पग पर रणनीति में बदलाव जरूरी है। गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गहलोत सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा के कहे अपशब्द अब उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। दरअसल डोटासरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक सार्वजनिक सभा में अपशब्द कहे थे, जिसे लेकर सीकर के उद्योग नगर थाने में बीजेपी ने शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा के खिलाफ परिवाद दर्ज कर कार्रवाई की जाने की मांग की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डोटासरा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की भी बात कही है। एक मंत्री पद पे बैठे हुए ऐसे कांग्रेस के लीडर जिन्होंने सम्मानीय हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति पे इस प्रकार की तुच्छ टिप्पणी की और एक समाज विशेष को भी गाली के रूप में बोलने का जो दुस्साहस किया, उसके खिलाफ हम कार्यकर्ताओं को और आम जनता को जिस प्रकार से ठेस और भावना पहुंची है, उसे भावना में जो ठेस पहुंची है उसको लेकर सब लोग यहाँ थाने आए हैं और पार्टी के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस बार होली सियासी हो चली है। बाजार में मोदी राहुल पिचकारी की धूम है, लेकिन कौन सी पिचकारी किस पर भारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। होली पर चढ़ा सियासी खुमार, बाजार में आई सियासी पिचकारी, मोदी पिचकारी सब पर भारी। पिचकारी की जंग
राहुल ने हारी। लोकसभा चुनाव से पहले बाजार में सियासी रंग दिखने लगा है। हर साल होली की पिचकारी और रंग गुलाल पर क्रिकेट के सितारे और बॉलीवुड का ही राज रहता है, लेकिन इस बार होली की खुमारी कुछ अलग है। वो इसलिए क्योंकि होली में इस बार चुनावी रंग भी मिल गया है। यही वजह है कि बाजार में जहां बच्चों के फेवरेट कैरेक्टर्स से जुड़ी हुई पिचकारियां बिक रही हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिचकारी फेमस मास्क की डिमांड है। मुख्य पिचकारी पसंद आ रही है, नरेंद्र मोदी जी की पिचकारी पसंद आ रही है इस बार, क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो बच्चे भी मोदी मोदी कर रहे हैं। मोदी की और राहुल गांधी की पिचकारियों की ज़्यादा डिमांड चल रही है। जो जिस तरह से लोगों को लोकतंत्र के चुनाव के कारण भाई चाह रहे हैं भाई वापस मोदी आना चाहिए, राहुल गांधी आए, जो भी आए, तो उनमें पिचकारी जो राजनेताओं की पिचकारियों की डिमांड भी ज़्यादा है। मोदी की पिचकारी आई है और राहुल की भी आई है। राहुल की थोड़ी कम पसंद कर रहे हैं, मोदी की थोड़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक इस चक्कर में। हालांकि राजस्थान में राहुल पिचकारी की धूम भी कम नहीं। तो राहुल की पसंद आएगी, मोदी की इस देश की जनता को कोई भी चीज़ पसंद नहीं आएगी। ना जीएसटी पसंद आएगी, ना नोटबंदी पसंद आएगी, ना उनके जुमले पसंद आएंगे, ना उनके झूठे आश्वासन पसंद आएंगे। इस बार होली के त्योहार में रंगों के साथ सियासत भी घुली है और मस्ती में इस बार राजनीति के रंगों की भी बौछार है, क्योंकि इस बार पिचकारी भी पॉलिटिकल हो गई है। अजमेर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक दाधीच की रिपोर्ट। चुनाव में लगभग सभी सियासी दल टिकटों के लिए रायशुमारी और सर्वे के कितने ही दावे करें, लेकिन जातिगत समीकरण ही अहम किरदार निभाता है। कई जाति समाज के लोग टिकटों की मांग करते हैं, जिसमें ज्यादातर अनारक्षित सीटों पर सियासी दल जातिगत समीकरण के आधार पर ही उम्मीदवार खड़े करते हैं। इस बार भी कुछ ऐसी ही संभावनाएं हैं, देखिए रिपोर्ट में। जाति समूहों की राजनीतिक दलों से मांग, टिकट वितरण में दिया जाए पर्याप्त प्रतिनिधित्व। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों उम्मीदवारों के चयन के लिए मंथन कर रहे हैं। दोनों दलों से अलग अलग जाति समूह और वर्ग टिकटों की मांग कर रहे हैं। सिंधी, जैन, वैश्य, माली, कुमावत समेत कई जातियां राजनीतिक दलों से टिकटों के वितरण में प्रतिनिधित्व देने की मांग कर रही हैं। ये डिमांड करना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि सामाजिक तौर पर हमारा समाज सक्षम है, आगे बढ़ रहा है, चाहे वो खेल को, चाहे और की प्रोफेशन हो, बिजनेस है, सब में हम अपने बल पे आगे बढ़े हैं। राजनीति में जब तक हमें कोई पार्टी अपना समर्थन नहीं देगी, हमें आगे बढ़ाने के लिए साथ नहीं लेगी, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमारा अभी बिल्कुल ही नगण्य है, बिल्कुल ही हमारा इस समाज पे बिल्कुल योगदान बिल्कुल नहीं है। उसके लिए सब पार्टी से अपील करता हूँ कि सिंधी समाज को साथ लें, आगे चलें। 36 कौम की पार्टी, हर पार्टी बात करती है, लेकिन 35 कौम ही है, क्योंकि सिंधी समाज को सबने ही बिल्कुल बेदखल कर रखा है। ऐसा स्पष्ट है कि कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आपको ये बखूबी मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान में आज जो इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, उनमें या तो पार्टीज़ के आधार पर लड़े जा रहे हैं और या जातिगत है। तो जैन समाज ने तो कोई अपनी पार्टी बनाई नहीं है एज सच, और जाति के नाम पर हम सिर्फ अपना रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। चुनाव प्रचार में 36 कौम की बात, टिकट वितरण में जाति को तरजीह। लोकसभा की 25 सीटों में से 4 एससी और 3 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। इनके अलावा शेष रही 18 सीटों के टिकटों के वितरण में कुछ जातियों का ही प्रभाव रहता है। एक नजर कुछ सीटों पर। जयपुर शहर लोकसभा सीट। जयपुर में ब्राह्मण वर्ग का बोलबाला। कांग्रेस बीजेपी खेलती है ब्राह्मण कार्ड। बीजेपी के गिरधारी लाल भार्गव रहे कई बार सांसद। 2009 में कांग्रेस के महेश जोशी बने थे सांसद। 2014 में बीजेपी के रामचरण बोहरा बने सांसद। जोधपुर लोकसभा सीट। राजपूत विश्नोई वर्ग का प्रभुत्व। कांग्रेस और बीजेपी खेलती है राजपूत विश्नोई कार्ड। 2004 में बीजेपी के जसवंत सिंह विश्नोई बने सांसद। साल 2009 में कांग्रेस की चंद्रेश कुमारी कटोच चुनी गई सांसद। साल 2014 में बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत बने सांसद। चूरू लोकसभा सीट। जाट बाहुल्य है चूरू लोकसभा सीट। पिछले कई चुनावों में जाट प्रत्याशी की हुई जीत। 2004 और 2009 में बीजेपी के राम सिंह कसवा रहे सांसद। साल 2014 में राम सिंह के पुत्र राहुल कसवा बने सांसद। बाड़मेर लोकसभा सीट। जाट राजपूत वर्ग का इस सीट पर प्रभुत्व। दलित मुस्लिम मतदाताओं के वोट भी निर्णायक। बीजेपी कांग्रेस जाट राजपूत को ही देती है टिकट।
2004 में मानवेंद्र सिंह जीते थे। 2009 में कांग्रेस के हरीश चौधरी चुने गए सांसद। 2014 में बीजेपी के कर्नल सोनाराम जीते थे। झुंझुनू लोकसभा सीट, झुंझुनू में जाटों का प्रभुत्व। झुंझुनू सीट से शीश राम ओला कई बार रहे सांसद। 2014 में बीजेपी की संतोष अहलावत निर्वाचित हुई सांसद। नागौर लोकसभा सीट, 2014 में बीजेपी के सीआर चौधरी जीते थे। 2009 में कांग्रेस की ज्योति मिर्धा जीती थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जातिगत आधार पर कभी भी टिकट नहीं दिया जाता। भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने का आधार केवल एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास करता हो और जीतने योग्य हो। इन आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी टिकट दिया जाता है। हाँ, ये बात ठीक है कि जातिगत समीकरणों का एक अपना महत्व होता है, पर केवल जातिगत आधार पर भारतीय जनता पार्टी में कभी टिकट नहीं जाता। देखिए, कांग्रेस सर्वधर्म सर्व समाज की पार्टी है और सभी 36 कौमों को साथ लेकर के हम चलते हैं। तो जातिगत आधार पर नहीं, टिकट में प्रत्याशी चयन का आधार होता है व्यक्ति की लोकप्रियता, पार्टी के प्रति उसकी निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और साथ ही साथ जनता के साथ उसका जुड़ाव। तो यही मापदंड होंगे और आगामी समय आप देखिएगा वही कार्यकर्ता प्रत्याशियों का जिसकी लोकप्रियता होगी और जिसकी जीतने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी और साथ ही साथ जिसका पार्टी विचारधारा विशेष रूप से एक निष्ठा होगी। लोकसभा सीटों के लिए राजनीतिक दल जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा करने वाले हैं। अब देखना है उम्मीदवारों के चयन के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों क्या क्राइटेरिया अपनाते हैं। सभी पार्टियां जाति के आधार पर टिकट बांटने की बात से इनकार करती हैं, लेकिन टिकट वितरण में जातिगत समीकरणों का ख्याल सबसे पहले रखती हैं। ऐसे में देखना होगा कि इन चुनाव में प्रत्याशियों का चयन पार्टियां किस आधार पर करती हैं। कैमरा पर्सन एहसान के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और 2019 के महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।